क्या हुआ? हाँ, तो शादी क्यों? अपने बेटे की याद आ रही है फिर से? एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दे, एक बार। उसके नाम की पूजा रखी है, कम से कम प्रसाद तो देने दो। क्या मांग लिया आपने? चलो, आप भी क्या याद रखोगे? किस दिलदार कमीने से पाला पड़ा था। ग्रांटेड, पर सिर्फ प्रसाद क्यों? शगुन भी लेके जाओ। शगुन किस बात का? क्या मम्मी जी, भूल गए? मेरी शादी का। एक बार जाना आना कितनी एनर्जी वेस्ट है ना। एक बार जाएंगे और फिर काम तमाम। खुद ही उठा लो, बढ़िया है पूजा करने। घंटी तो संभलती नहीं। हर बाप को अपनी बेटी की शादी पे रोने का हक नहीं होता। सिर्फ उसे होता है जिसे पता हो कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से कर रहा है, और जिसके साथ उसकी डोली उठ रही है वो उम्र भर उसे खुश रखेगा। मतलब तो आप भी जानते हैं और आपका दिल भी, लेकिन आज एक बाप की जिद एक बाप के प्यार के ऊपर हावी हो गई है। डोली डांट लो जी, चिल्ला लो। आप तो पति हो, आपको हक है। लेकिन अपने दिल से पूछो कि कल जब मीरा की डोली उठेगी तो विदाई के वक्त वो खुशी के आंसू रोएगी या दुख के? आप भूल गए कि विवान को लेकर अपनी दिल की बात मुझसे पहले उसने आपसे कही थी। आपको मीरा की शादी करवानी है तो करवा दो, लेकिन अगर कल मेरी मीरा की डोली सनी के साथ उठी ना, तो फिर मैं आपके लिए सिर्फ मीरा की मम्मी रहूंगी, आपकी पत्नी नहीं। इस जमाने के लड़कों का आधार कार्ड होना हो, फ्रेंड बुक अकाउंट तो जरूर होता है ना, पर इसका तो वो भी नहीं है। खुलेगा कैसे ये? एस बना के देखो, एस। मुझे पता है एस क्या होता है मीरा। कर क्या? देखो देखो, कुछ मिल जाए। ये क्या है? इसके फोन में तो कोई पिक्चर्स, कोई मैसेजेस, कुछ भी नहीं है। टाइम देखो, 8 घंटे रहते हैं सिर्फ। क्या करें? अननोन नंबर है। कहीं उन लोगों का फोन तो नहीं है जिनके पास असली सनी है? काट देता। एक काम करता हूँ, मैसेज कर देता। अभी बात नहीं कर सकते। पर अब ये जो सनी है, इसको खून की उल्टी हो रही है, बीमार है। अब क्या
करेंगे? आई नो व्हाट टू डू। सनी को लेके अभी इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल आओ। इज इट ओके? थैंक गॉड मीरा। अब तक कैसे पागलों की तरह भटक रहे थे, कैसे लॉस से थे। थैंक गॉड फाइनली कोई क्लू तो मिला। चलते हैं हम। चलते हैं नहीं मीरा, मैं जाऊंगा, तुम यहीं रहोगी। ये जो नकली सनी है इस पे नजर रखो, मैं वहां पे जाके देखता हूँ। पता नहीं विवान, मुझे ना बहुत डर सा लग रहा है। मीरा मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों टेंशन ले रही हो? अच्छा, मुझसे ना वादा करो कि वो तुम्हारी वो उस एलिजिबल? हाँ वही एडा ओडा जो भी है, पर कुंवारे नंबर 1 की बीवी सिर्फ मैं बनूंगी, मीरा कपूर। हाँ बाबा, पक्का? वादा करता हूँ। ख्याल रखना अपना। तेरा मेरा साथी यूं ही रहना। हाय रब्बा, अब तो बस 8 ही घंटे बचे हैं। पापा जी प्लीज मदद कर दो। हाय रब्बा, 3 घंटे हो गए विवान को गए हुए, अभी तक क्यों नहीं आया? रस्में भी शुरू होने वाली, अब क्या करूं? खुद ही चली जाती हूँ। हेलो विवान, तुम कहाँ पर हो? मीरा, मैं तो अभी भी इस हॉस्पिटल में ही हूँ, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। कोई गल नहीं। अच्छा सुनो, मैंने ना सनी का फोन खराब कर दिया है। अब उसको कभी पता नहीं चलेगा कि उसके फोन पे कोई फोन आया था या कोई मैसेज आया था, ठीक है? उससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा, और वैसे भी टाइम निकला जा रहा है। तुम ना घर आ जाओ, हम अभी भी एक काम तो कर ही सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा घर ही आता हूँ। देखो रस्में शुरू होने वाली है, बस 1 घंटा है हमारे पास। तुमने जो वादा किया है ना, वो भूलना मत। जानता हूँ, वादा किया था और उसको निभाऊंगा मीरा। मैं आ रहा हूँ। चुपचाप सीधे चलते रहो। मीरा, हाँ जी पापा जी। तेरी माँ ठीक कहती है, अगर बेटी अपनी शादी में खुश ना हो ना, तो उसके बाप को भी उसकी शादी में रोने का हक नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तेरी शादी में नहीं रहूंगा। तुझे आज दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कल तुझे इस बात ka एहसास होगा कि सन्नी के साथ तेरी शादी का मेरा फैसला बिल्कुल सही था, विवान के साथ नहीं। इसलिए मैंने अपनी खुशी के आंसू उस वक्त के लिए बचा कर रखे। अभी जल्दी तैयार हो जा, रस्मों का टाइम शुरू होने वाला है। पापा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब जो भी बात करनी है वो शादी के बाद ही होगी। पर पापा जी मैं और विवान, मेरी दी हुई कसम याद है ना तुझे? मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से तैयार हो जा, रस्में शुरू होने वाली है। क्यों हमेशा एक बेटी को ही मजबूर होना पड़ता है? क्यों एक बेटी को ही किसी एक को चुनना पड़ता है? क्यों 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 बाबा जी, क्यों हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? ठीक है पापा जी, अगर आप यही चाहते हो ना,
तो मैं तैयार हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कसम नहीं तोड़ सकती आपकी। तो अगर विवान नहीं तो मेरी जान भी नहीं। अगर मेरी गांठ विवान के साथ ना बंधी तो यही होगा, आप ही की बेटी हूँ, जो कहा है करके दिखाऊंगी। ओ यार, ये भी नहीं सामान नहीं ले गया। वो बेटा, ये मिठाई यहाँ लेके क्यों घूम रही है? अंदर लेके जा। प्रिंस, ओए प्रिंस, प्रिंस। हाँ पापा। ओ खोते, वो ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ। अरे चाचू को फूल दे रहा हूँ। अच्छा दे। अरे तू लो ना। हाँ दे। ओ आराम ना। हाँ ओ भाई साहब, यहाँ की चिंता मत छोड़ो, आप जमींदार साहब से बात कर लो, कोई कमी तो नहीं आएगी। और तुम यहाँ फोटो खींचते रहोगे, फूल दो, जाके दे के आओ डेकोरेटर को। ये पंडित जी, ये लीजिए सामग्री। ओ स्वीटी जी, जरा मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करो। हाँ जी। अरे कोई मिठाई वाले को बोलो जलेबियां बनाना शुरू कर दे। स्वीटी कहाँ जा रही है? अरे चाय बनाने। हाँ, मेरे लिए भी ना वो कॉफी मग भर के बना देना, अदरक पा देना। हाँ, है जी, बड़ी हाँ। चंगी लगती है। सुनो जी, आप लोग क्यों नहीं बजा रहे? माहौल तो देखो है। मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। स्वीटी, इन लोगों के लिए नाश्ता लेके आना। ओ, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है ऐसे? काश मॉम, काश मेरी शादी भी आज ही हो जाती। ओ ठंड रख पुत्र, ठंड रख। तू तो बस ये सोच कि तेरी ब्याह की रस्में हैं ये सब, इसका ब्याह ठीक से हो गया ना तो तेरा भी हो जाना है मॉम, कि मेरी शादी की तैयारियां हो रही है? तो यही समझ भाई। सही बोल रहा है बिल्कुल। प्रिंस कहाँ जा रहा है? दादी ने बोला मीरा जी ने रात से कुछ नहीं खाया तो उन्हें मिठाई खिलाने के लिए जा रहा हूँ। ला मुझे दे, मैं खिला दूंगी सर। अरे दे ना जा। खी सारी मत खा जाना। हाँ हाँ ठीक है। सारा मत खा जाना। तू खिलाने जाएगी मीरा को? गलाना दबा दूं मैं उसका? खिलाने जाऊंगी मैं। मॉम, मीरा की लाइफ ऐसी है ना कि कब कौन सा ट्विस्ट आ जाए कुछ नहीं कह सकते। हमने शादी के लिए ना बड़े पापड़ बेले हैं। बस ये शादी हो तो जाएगी ना मॉम। शुभ शुभ बोल, अच्छी बातें किया कर, सब ठीक से हो जाएगा। उसके फेरे ठीक से हो जाए तो तेरे फेरे भी ठीक से पड़ जाएंगे, ठीक है? ये नहीं खाना, अभी तेरा ब्याह नहीं हुआ है। उनको दे। हाय रब्बा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब तेरे ऊपर सुट रही हूँ, अपनी नजर सवाली रखी। वाह, दूल्हे राजा। ये फोन को क्या हो गया? नए सनी की खबर चाहिए। क्या हुआ? फोन काम नहीं कर रहा? असली सनी के बारे में पता करना चाहते हो? वैसे तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो यार, टू गुड, ऑस्कर मिलना चाहिए। पर पिक्चर खत्म हो गई, क्लाइमैक्स का टाइम आ गया। ये याद है? वो एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई था जिसे हमने कुछ सालों पहले खो दिया। इसी कमरे में तुम अपने उस नकली माँ बाप के साथ इसी को लेके कुछ बात हो रही थी ना? इसी पेंडेंट की वजह से मुझे एक एक करके क्लू मिला और तुम्हारी सारी असलियत, तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम असली सनी नहीं हो। Am I right? मीरा ने बिल्कुल ठीक प्लान किया कि जब कोई और बेहतर काम ना आए तो कॉन्फिडेंटली बोलो, ब्लफ काम आता है। चलो अब एक काम कर, मेरा फोन यूज कर ले, असली सनी को यहां बुला। टेक इट फ्रॉम मी। मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? ओम नमस्ते हमारे ओ भाई, वो मेरी बेटी मीरा की शादी है, ढोल बजाओ, ऐसे क्यों खड़े हो? वो मातम में नहीं बजाओ यार।
उस दिन मैं आता हूँ यार। वो डोली, वो खड़ी क्या है यार? तो जाके जल्दी सन्नी को लेके आ, मैं मीरा को लेके आता हूँ। जा। विवान, तुमने जो मुझे कलीरे दिए थे वो तो मैंने पहन लिए, बस तुम जल्दी से आ जाओ। इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए विवान? कहीं सनी ने कुछ नहीं कर सकता ना, तो कोई बात नहीं बेटा। मंडप पे चल और वहां जाके सबको सब कुछ सच सच बता दे कि तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है और तू सनी नहीं है। चलता हूँ, बताता हूँ। कम ऑन, लेट्स गो, चल। प्लीज अब किसी को मत बोलना। मैं अपना गोली मार दूँ। नहीं प्लीज प्लीज, मैं मार दूँ, मैं गोली मार दूँ। सही कहा तुमने, बाकी बहुत अच्छा एक्टर हूं, है ना? और बाय द वे, गोली जब बंदूक में होती है ना तो उसका भार हाथों में पता चलता है। इसे बंदूक बुलाते तुम? हाँ, इसे बोलते हैं असली गन और इसमें है असली गोली। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना? तुम तो ठहरे लवर बॉय। हाँ, तेरे हाथ में चॉकलेट्स, रोजेस, वो सब अच्छे लगते हैं। गन शन तो मुझ जैसे कमीने पे। बड़ी सोहनी लग रही है पुत्र। चल अच्छा। चल। ये मेरे विवान के नाम के कलीरे हैं और किसी और का नाम मैं इनसे नहीं जुड़ने दूंगी। शादी तो होगी पापा जी, पर अगर दूल्हा विवान ना हुआ तो आज मेरी डोली नहीं उठेगी। बट सॉरी ब्रो, वो तुम्हारा ब्लफ पकड़ा गया। मुझे तो पहले से पता चल गया था कि तुम्हें और मीरा को कुछ तो पता चल गया था। और जब तुम दोनों ने मेरा फोन चुराया और मैसेज किया तो मुझे पता चल गया। अभी बात नहीं कर सकता, जो कहना है मैसेज में कहो। गन अभी भी मेरे हाथ में। वो गुंडे मेरे भेजे हुए थे, बट क्लियरली तुम तो बच गए। बंदे भी बेवकूफ थे, गधे निकले। पर मैं गधा नहीं, मैं जानवर हूं, आदमखोर जानवर। समझे? सो सॉरी, मैंने तुम्हारी और मीरा की बातें सुन ली थी। बड़ी गंदी आदत है मेरी, है ना? ओ, वो क्या था वो डायलॉग, वो प्रॉमिस वाला, वो एलिजिबल बैचलर की शादी सोनी कुड़ी से। ओह, वो तो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि एलिजिबल बैचलर मैं हूं। सनी भैया, हाँ प्रिंस, आपको पापा नीचे बुला रहे हैं। तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूं। हाँ ठीक है। शादी है मेरी। I have to go. It's getting late, है ना? Wish me luck. Come on, wish me luck. I have to go. To get married to your Meera. कौन है तू? Right. कब से वेट कर रहा था कि तू मुझसे पूछेगा कि कौन हूं मैं, कहां से आया हूं। फिर से पूछ, कौन है तू और क्या चाहता है? तेरी बर्बादी। बचपन से इसी का वेट कर रहा था कि तुझे कैसे बर्बाद करूंगा ब्रो। अपनी बकवास बंद कर। साफ साफ बता तू कौन है? तुझसे कहा ना ब्रो, ब्रो ही हूंगा ना। तेरी सौतेली मां का सगा बेटा हूं मैं, रोमा कपूर का बेटा। वधू को बुलाइए। जब भी मैं अपने दिल की बात, दर्द निकालता हूं, ढोल बजने लगता है। यही तो होता है बचपन से मॉम। विमान 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 विमान। मैं तो था ही नहीं, सब तुम्हारे पास। तब से मैंने ठान लिया था कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा। समझा? तूने मेरी मॉम को मुझसे छीना था, राइट? मैं तुझसे तेरी फैमिली छीनना चाहता था, इसलिए स्टेप बाय स्टेप, माय स्टेप ब्रदर। अपनी बहन की हालत देखिए। माया। यस, माया। और तेरी मॉम जो तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने, बूम। सब मैं। मीरा को भी मारने की कोशिश की थी, पर वो चिपकी रही। पर आज मैं उसे छीन के रहूंगा और तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ना मां, ना बहन, ना बीवी। आपने क्या बोला था? विवान के नाम के कलीरे तो आप ही पहनोगे। पर मीरा दी एक टाइम पे और एक हाथ पे दो नाम के कलीरे नहीं पहने जाते। आपके हाथों में तो सनी के नाम के कलीरों का छाप है। विवान के नाम का स्टैम्प तो मेरे कलीरों पर ही रहेगा। इम्पोर्टेड कलीरे, इंग्लैंड वाले। आओ चलो आराम से। अगर तू मेरे पास पहले आता ना, प्यार से मांगता, कुछ भी देता तुझे, तेरे हर एक दुख के बदले तुझे 100 खुशियां देता। पर तूने मेरी बहन की क़यामत कर दी, मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वर को भी बुला लीजिए। हाँ पंडित जी। प्रिंस, वो सन्नी कितने है? अभी तक नहीं आया। मैं गया था बुलाने पर उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, तो आ रहे हूँ। विवान प्लीज आ जाओ।